Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my another video and vlog. Rimsha हे Khan गाइस vlog. अस्सलामु अलैकुम। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को जुम्मा मुबारक। तो बस उठ चुके हैं, अपनी मॉर्निंग टी लेंगे एंड देन उसके बाद थोड़ी सफाई वफाई करेंगे, नहा के नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो जल्दी से हमने नमाज पढ़ ली थी, कुरान शरीफ पढ़ लिया था और खाना वाना खा लिया था। इसी बीच हमसे कोई मिलने आ गया था, तो उनसे बैठ के दो चार बातें की तो टाइम का पता ही नहीं चला। और ये जो सूट मैंने पहना है ये भी अम्मी ने स्टिच करा था, दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ कैमरा एंगल। एंड इसके बाद हम लोग चले गए थे, जोया आ गई थी, फिर हम स्टिचिंग की क्लास के लिए चले गए थे। यहाँ पे जोया अपना ट्राउज़र कंप्लीट कर रही थी, अप्पी ने हमें काटना और सिलना दोनों सिखाया था। गाइस बहुत इजी होता है ट्राउज़र, बट अभी तक मैंने सिला नहीं है। जब मैं खुद सीख जाऊँगी तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखाऊँगी। ज़ोया अपना कुछ भी सामान नहीं लेके आती, सारा सामान मेरा यूज़ करती है, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त हूँ मैं तो देना पड़ेगा। यहाँ पे अप्पी कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पे सिखा रही थी। एंड ये मेरा कुर्ता है जो मैंने अप्पी से लास्ट टाइम कहा था कि आप लास्ट टाइम और मुझे मेजरमेंट बता दो कैसे करते हैं, देन नेक्स्ट टाइम मैं खुद सिल लूँगी। उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आके मेरे मासूम से बच्चे, फिर आपकी रिमशा को बैक टू बैक कॉल आ रही थी और कॉल में आया था अब्दुल हफीज का कॉल। उसने कहा था आ रही हो या नहीं। बस फिर मेरे अर्श भाई का बर्थडे था तो हम लोग निकल गए थे, बाय ऑटो गए थे, लेट हो गए थे। और जैसे ही हम लोग नानी के घर पहुंचे सब इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, इतना प्यार कर रहे थे। और अब्दुल हफीज ने तो मुझे जाते ही चॉकलेट भी गिफ्ट करी थी कि अपनी लो मैं आपके लिए लाया था। यही है अब्दुल हफीज गाइस जिसने मुझे धमकी दी थी कि आप आ रही हो या नहीं। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। एंड गाइस आईफ़ोन में वो जो हार्ट बनाते हैं तो हार्ट निकलता है, और फिर ह जो 2 फिंगर्स करते हैं तो बलून निकलता है, बस वही कोशिश चल रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे अर्श का केक कट हुआ, ये अर्श का 26th केक कट हो रहा है। गाइस पता नहीं कितने केक आए थे, उसके दोस्त वगैरह सब लेके आए थे। यहाँ पे सब खड़े हैं, मामू, सारे मामू अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मामी का भी बर्थडे उसी दिन था, तो यहाँ पे वही सब सेलिब्रेशन हो रहा है, सारे भाई सारी सिस्टर। इसीलिए मैंने ब्लर कर दिया बिकॉज वो लोग कैमरा फेस नहीं करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी की प्राइवेसी को खराब करूँ, तो बस इसीलिए मैंने ब्लर कर दिया था। बिना ब्लर के आपको शायद इतना नहीं समझ में आता अगर मैं वॉइस ओवर भी करती तो। इसी तरीके से अर्श का जो लास्ट बर्थडे केक था वो हमने कट किया। एंड यहाँ पे मेरा अब्दुल हफीज, ये हमारा डोडो है, और डोडो अर्श के बर्थडे की खुशी में डांस कर रहा था। एंड यस हम लोग मज़े कर रहे थे। अब्दुल हफीज मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन स्टिल मेरे लिए कभी कॉफ़ी बनाता है, कभी नींबू पानी बनाता है और मुझे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे देखो गाइस ये कितनी शिद्दत से गाना गा रहा है। टकरा ले हराम खोर, टकरा ले। मेरे लिए कोई काम नहीं है, क्या करूँ जगह जाने दी ये मुद्दतें हुई बेटा ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था, फिर हमने एप्पल लिए एंड नेक्स्ट डे प्लान था कि अर्श भाई हमें बर्थडे पार्टी में मूवी दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी देख ली थी, बट आगे जो भागती हुई जा रही है मेरी प्यारी प्यारी नन्ही मासूम बच्चियां, इन्होंने स्त्री टू नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं है, दोबारा देख लेते हैं इन लोगों के साथ। तो गाइज बहनों के साथ तो ऑलरेडी अलग लेवल का ही मजा आता है, और सब फेस हाइड करती हैं, कोई भी कैमरा फेस नहीं करता, तो इसीलिए मैंने फिर से हाइड कर दिया था और ब्लर कर दिया है। बट स्टिल अगर फिर भी दिख गया होगा तो अल्लाह खैर करे, बहुत ही मारेंगी मेरी बहनें मुझे। लेकिन बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ, इतना अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, वक्त का पता ही नहीं चलता। फिर जल्दी से सबको भूख भी लग गई थी, तो मैंने देखा था कि चलो बाहर जाते हैं, इंटरवल हो जाएगा, तो उसके बाद बाहर जाके मैं इन लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी। तो गाइज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे था, सीसी गए थे हम, जो ओखला में सीसी है ना कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे एक पीवीआर है, वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मूवी टिकट्स मिल जाएंगी, और यहाँ का फूड भी काफ़ी अफोर्डेबल था। तो मैंने एक किंग साइज़ वाला पॉपकॉर्न, एक कॉफ़ी, एक कोक ली थी बिकॉज़ हम लोगों को नहीं खाना था। ये मेरी शिबू है, इसको थोड़ा-सा
ठंड वंड भी लग रही, तबीयत नासाज थी, बस मेरे कहने से आ गई थी। और टेस्ट भी छोड़ दिया था इसने अपना मेरे लिए। तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि मेरी सारी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह सबका नेक नसीब करे, इनफैक्ट दुनिया की हर लड़की का नेक नसीब करे अल्लाह ताला, आमीन। और हर मोहब्बत, हर बहन में, बहन भाई के रिश्ते में मोहब्बत अता फरमाए और बहुत ज़्यादा प्यार अता फरमाए गाइस। यही बस तमन्ना आरज़ू दिल की है मेरे। हम लोग देखे जा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एक शमा जो है, उसमें मेरी एक सिस्टर का नाम शमा है, तो मैंने उसका नाम शमा रख दिया था। यहाँ पे भी मैंने पूरी ब्लर करने की कोशिश की है, बट स्टिल दिख गई हो तो बस। फिर क्या, मूवी का पैकअप हो चुका था, हमने मिडल वाली सीट ली थी एंड देन हम आ गए थे। एंड लास्ट वाला ट्रेलर भी देखा था कि अब स्त्री 3 में क्या आने वाला है। ये मेरी प्यारी खूबसूरत बहनें और हम लोग निकल गए थे बाहर। एंड गाइस एंट्री होती है हमारी। हाँ जी हाँ जी, हर भाई अपनी बहन के लिए शहजादा होता है और मेरे भाई तो लगते भी शहजादे जैसे है, माशा अल्लाह। तो गाइस ये मेरे भाई की प्यारी सी बुलेट, अलबेक का शोरमा, यहाँ के फेमस मोमोज एंड यस चाट, गोलगप्पे तो लड़कियां कैसे छोड़ सकती हैं। एंड बेशक गाइस अपनी तरबियत कभी भी कहीं भी नहीं भूलनी चाहिए। मेरे बच्चे ने बैठ के सर पे हाथ रख के पानी पिया था एंड देन हम ऑटो से घर आ गए थे। अब बन रही थी नारी। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या है? गोश्त डाला है, हाँ इसमें टमाटर डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, नहारी का मसाला, ठीक है, नमक ठीक है। और पानी। गिलास उबाल के इसमें सीटी लगानी 5-6 है, गिलास पानी डाल के सीटी लगेगी। सीटी लगेगी। हाँ, अच्छा, कितने लगेगी? 5-6, नहीं 10-12 सीटी लगेगी 10-12 सीटी बस। बस। फिर ऊपर जब तक लगेगा। ऑफ कोर्स गाइस, टेस्ट को इन्हेंस करना था तो हाथ तो लगाना ही था। मामी के बताए गए डिस्क्रिप्शंस के साथ में इसको मैं मिक्स कर रही थी एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब ये आटे का बैटर डलता है तो इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है, रोक नहीं सकते, लमसम नहीं पड़ने चाहिए। इससे हमारी नहारी की ग्रेवी जो है वो थिक हो जाती है और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाहर वाली नहारी जैसी हो जाती है। एंड गाइस मेरी मामी माशाल्लाह अल्लाह की दी हुई एक ऐसी नेमत है जिसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी सारी मामियाँ बहुत अच्छी हैं। मेरे नानी का घर बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हर नज़र से बचा है। और गाइस जो हमने प्याज भूनी थी ना, फ्राई करी थी, वो ये रही पिसी हुई। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे वो प्याज, नाहरी का मेन इंग्रेडिएंट आप इसको भी कह सकते हैं। कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से डालनी है, ठीक है। और रेड करनी है, ना कि काली करनी है। हाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। कल तो इन्होंने हमें बिरयानी खिला के वापस फैला दिया था, लेकिन आज हम इनके पीछे पड़ गए। और गाइस अब ये जो हमने आटे का, गेहूं का आटा है ना, ये उसका बैटर लगा लेते हैं, बेसन का डालते हैं। हैं। गाइस ऑप्शनल है, आप बेसन का भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल प्याज को वेस्ट नहीं करना है, उसमें पानी मिलाना है और बच्चे भी प्याज भी डालनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इसको चलाएंगे। कुछ लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं, पन्ना फालतू की, पागल कहीं की। आगे चलाते रहना है। और 7 सीटें थी। अरे रहने दो, जाओ निकलो तुम। अभी तो 4 नंबर पे से आए ना, निकलो। चलाते रहना है। ठीक है गाइस, तो हम इनको ना चलाते रहना है, रोकना नहीं है, क्योंकि वरना फिर लमसम बन जाएंगे। यहाँ बताओ तुम्हें यहाँ क्या खिलो, जो क्या हो वो अभी क्या हो डील डन। जल्दी बताओ, बता रही हूँ सब कुछ। हमारी बननी है हमारी। तुम्हें आइसक्रीम खिला रही थी। ठीक है। मैं तुम्हें वही खिला रहा था, आइसक्रीम इतनी अच्छी मिलती है बेटे वो। और मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं जब लगी। 200 रुपए की तरह तुमने लाओ 200 रुपए दो तुम्हें पूरी। 200 रुपए की हमने मोमोज खा लिए, वो खा लिया। कब के खाना बचा तुम्हारा? अभी तो बहुत सुबह 200 रुपए नहीं कट। गाइस यहाँ पे मामी ना बड़े भाई के लिए चिकन बॉईल कर रही है। और ये नहारी माशाल्लाह गाइस, कलर देख सकते हैं आप क्या। तुम्हें थोड़ी सी चीज़ों पर ठीक है माशाल्लाह। तो ये हो गई कंप्लीट।
तो अब हमें क्या करना है इसमें? बस गैस बंद कर देनी है। कलाई पकेगा ये तो सब गैस सब बंद तारीफ तो कर हाँ। देते इस टी शर्ट की, ये इतनी गर्म है। ऐसे ऐसे फालतू की बुलवा रही है पागल सी। तो इसमें खदबदी आएगी ऐसे ऐसे का, ताकि हमारा वो जो है ना आटा जो है वो थोड़ा सा पक जाए। हरी मिर्च काटो और नींबू लो, नींबू मंगाओ। तो अब मामी अलग से थोड़ी हरी मिर्च काटेंगे, अदरक काटेंगे और नींबू काटेंगे, जो हम इसकी गार्निश करके इसको खाएंगे। सो यस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नारी बन चुकी थी, और जो ऊपर से अदरक, हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च और नींबू डाल के खाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कर लें। फिर हमने बाहर से नान मंगाई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने आहा सो लजीज निहारी खाई थी। भाई पीने आए। वो इधर आ। जाकिर भाई मूवी से तेज कर। जाकिर भाई को जाने के लिए जब तुझसे बोला था तब तो तू ऑटो कराने गया नहीं, अब मना करने के लिए बोलते तो इतनी तेज क्यों गया भाग के मना करने के लिए? ऊपर एक आधा भगा के आई उसे। सही बात है। गाइस हम आज वापस जा रहे थे, आज है अर्श बर्थडे 2, बट हम आज नहीं जा रहे हैं। ये कुछ मासूम अभी कल बच्चे कल और बैग चलेगा। करके रो रहे थे। अब मैं आंधी मंगवा लूँ। अब बस बताओ ये किस लिए लाए हो आप? रुक जाओ यहाँ पे बस। अरे मेरी जान, आई लव यू। ओए सनफ्लावर अगर कल मुझे नहीं मिला ना तब बताऊंगी तुझे मेरा बच्चा। बस फिर मेरे भाइयों ने भी मुझसे कहा था कि अभी आप रुक जाओ, रात को हम लोग गेम खेलेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ मेरे सारे भाई बैठे हैं। हम लोगों ने फिर गेम वेम खेले एंड गेम वेम जीतने के बाद मामू ने सबके लिए आइसक्रीम मंगाई। ऑफ कोर्स गाइस ये भी रिश्वत का एक हिस्सा था। हम लोगों ने मज़े से आइसक्रीम खाई और फिर मेरा कुछ नया कवर आया था और चॉकलेट थी, तो वो भी मैंने दिखाई एंड रात को मेहंदी भी लगवाई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों को जाना था बेगम प्रिंट, तो बेगम प्रिंट की तैयारी चल रही थी। रात को हैवी खाया था तो दिन में मेरा कुछ हल्का खाने का मन था, तो मामी ने बनाया था राजमा चावल जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड देन फिर हम लोग तैयार हो गए थे। मामी ने मेरा कुर्ता चेंज करा दिया था, मुझे शिबू की कुर्ती पहना दी थी क्योंकि मामी को वो अच्छी नहीं लग रही थी। एंड देन फिर मैं और अब्दुल हफीज़ इल्का चले गए थे क्योंकि बेगम पे हमें अभी फ़िलहाल तो कुछ समझ नहीं आया था, तो मामी ने कहा था चल मैं तेरे मामू के साथ आके देख लूँगी, तो फिर हम इसलिए ऐसे ही वापस आ गए थे। गर्मी हो रही थी तो फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अपनी खाने पीने की चीज़ियाँ ली जाएं, तो मैं और हाँ जी, फिर मिलादुन्नबी की वजह से हम लोगों ने सबने बैठ के यासीन शरीफ पढ़ी थी इकट्ठा और दुआएं करी थी, दरूद पाक पढ़ी थी। यहाँ पे नानी कोई किस्सा सुनाती हुई, माशाल्लाह कहते हैं मेरी नानी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। बेशक नानी से ही नानी का घर होता है और नानी मामा अच्छे मिल जाएं तो सोने पे सुहागा होता है। और कुछ नहीं बोलना। एक महीने बाद या फिर ठीक है ठीक है, पक्का। जा रहे हैं, बाय। जाओ। गाइस आते वक्त भी दो सिस्टर्स को फीवर हो गया था और शिबू तो रो ही रही थी। उसको छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन बस कुछ काम था तो मुझे आना पड़ा। हम लोग ऑटो से आ गए थे एंड मेरा भी दिल बहुत उदास हो रहा था क्योंकि यार बहन तो होती मतलब ऐसी चीज़ है कि उसका कोई वो ही नहीं होता। फिर ये मामा के मामा आए थे हमें छोड़ने एंड हम घर आए, सफाई वगैरह सब चीज़ें की एंड देन यहाँ पे आपकी रिमशा घर आके मतलब मैं ना रोज़ा रखती हूँ, ये कोई फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है, लेकिन मैं रोज़ा रखती हूँ, तो इसलिए मिलादुन्नबी वाले दिन का तो मैंने रोज़ा रखा। फिर सहरी मेरे स्पेशल वन ने कुछ स्पेशल तरीके की सहरी मेरे लिए भिजवाई, तो मैंने वो सहरी करी, नमाज़ पढ़ी, दरूद पढ़ी, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी और दुआ की। बेशक गाइस जुलूस में जाना इतना क़याम नहीं आया है जितना दुरूद पाक पढ़ना और नबी के लिए आँखों की ठंडक के लिए नमाज़ पढ़ना आया है। तो बेशक अपनी नमाज़ों को कभी किसी भी चीज़ के लिए ज़ाया ना करें। नेक्स्ट डे उठ के हमने नमाज़ पढ़ी और ये नमाज़ मुझे मेरी छोटी मामी ने गिफ्ट की है और बस फिर अपनी इफ्तार की तैयारी अम्मी के साथ मिलके, अम्मी ने कपड़े भी धोए थे हम लोगों ने, फिर हमने मैंने मटर आपके पनीर लिए बनाया था, या मैंने बच्चों के लिए हलवा बनाया था, सबको बांटा था। और फिर ये मैंने प्यारा सा सूट पहना था जो मैंने रखा था मिलादुन्नबी के रोज़े को पहनने के लिए।
तो गाइस दुआओं में याद रखें और बेशक दुआओं से नसीब बदल जाते हैं। और फिर पूरी रात बादल बरसा था, अल्लाह ताला की रहमत और रहमत होती है बारिश। तो आप लोगों को मेरा छोटा-मोटा ब्लॉग पसंद आया होगा, होप सो। ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आगे से उन चीज़ों का ख्याल रखूँगी। दुआओं में शामिल रखें और मेरा ब्लॉग लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर माय यूट्यूब चैनल रिमशा खान ब्लॉग।